नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड के 20 क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबा दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो पहला सवाल है दोस्तों, वह आपका चमोली के भोटिया के संबंध में मैथ एवं गुंसा से तात्पर्य है। ऑप्शन है आपके पास कर, मोटा अनाज, निवास स्थान या आभूषण। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, निवास स्थान। भोटिया जनजाति की बात करें तो दोस्तों यह अपने आप को खस राजपूत मानते हैं। भोटिया जनजाति दोस्तों 1962 से पहले आपके नीति, माणा और दारमा आदि धर्मों के माध्यम से तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है। इनके ग्रीष्मकालीन आवास को दोस्तों मैथ के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्मकालीन आवास को मैथ के नाम से जाना जाता है, जबकि इनके शीतकालीन आवास की बात करें तो मुंसा के नाम से इनका शीतकालीन आवास जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल और बनता है, इनके भोटिया जनजाति के जो लोकगीत हैं, लोकगीत की बात करें तो दोस्तों एक तुबेरा, बाजियू और तिमली इनके प्रमुख लोकगीत हैं। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो हुड़की इनके प्रमुख वाद्य यंत्र में आती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ दोस्तों आपको प्राचीन स्थल दिए गए हैं, दूसरा उनकी तरफ उनके सामने आपको जिला दिया गया है और हमें बताना है इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला है दोस्तों लाका मंडल, जो कि आपका देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। यह दोस्तों आपका एकदम सही है। अगला है दोस्तों आपका पांडुकेश्वर चमोली, यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। गौशाण की बात करें तो यह आपका उधम सिंह नगर, यह भी आपका एकदम सही है। जबकि ऑप्शन डी बैजनाथ की बात करें तो दोस्तों यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बैजनाथ है वो आपका पिथौरागढ़ में ना होकर के बागेश्वर के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो आएगा आपका ऑप्शन डी बैजनाथ, क्योंकि जो बैजनाथ है वो आपका बागेश्वर जिले के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास चौराबाड़ी ताल, बासुकी ताल, सतोपन ताल, लोखाम ताल। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी लोखाम ताल। यह दोस्तों आपका नैनीताल के अंतर्गत आता है। यह ताल दोस्तों नैनीताल की प्रसिद्ध झीलों में से एक ताल है। यह दोस्तों अपनी शांत सुंदरता और साफ पानी के लिए जानी जाती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा आरंभ की गई थी। ऑप्शन है आपके पास भवानी शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह, सुदर्शन शाह। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, प्रताप शाह। प्रताप शाह द्वारा ही दोस्तों टिहरी राज्य में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की नींव भी टिहरी में रखी थी। प्रताप शाह प्रथम शासक था जिसने अपने स्वयं के नाम से एक शहर बसाया था, जिसका नाम प्रताप नगर रखा था। (1877) में प्रताप शाह द्वारा प्रताप नगर की स्थापना की गई थी। प्रताप शाह द्वारा ही दोस्तों टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। एक दोस्तों 1873 में प्रताप शाह द्वारा एक भूमि व्यवस्था करवाई गई थी, जिसे ज्योला पैमाइश के नाम से जाना जाता है। प्रताप शाह ने दोस्तों राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया था और उनके लिए एक एक कारदार की नियुक्ति की थी।
कारदार दोस्तों पटवारियों के समान होते हैं, परंतु जो इनकी नियुक्ति होती थी वो केवल 1 वर्ष के लिए होती थी। 1876 में प्रताप शाह द्वारा राजधानी में पहला खैराती सफाखाना खोला गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सी क्रमानुसार सूची सही है? अजयपाल, बलभद्र शाह, सहजपाल और सुदर्शन शाह। अजयपाल की बात की जाए तो ये दोस्तों आपके पवार वंश के 37वें क्रम के राजा थे, जबकि बलभद्र शाह की बात की जाए तो यह आपके 43वें क्रम के राजा थे। वहीं बात की जाए दोस्तों सहजपाल की, यह आपके 42वें क्रम के राजा थे, जबकि सुदर्शन शाह की बात की जाए तो यह आपके 55वें क्रम के राजा थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहले अजयपाल, दूसरा सहजपाल, तीसरा बलभद्र शाह और चौथा सुदर्शन शाह। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो दोस्तों अजयपाल आपके 37वें क्रम के राजा थे, जिनका जो कार्यकाल था वो आपका 1490 से लेकर के 1519 तक रहा था। जबकि दोस्तों बलभद्र की बात की जाए, बलभद्र पाल की जो बात की जाए, यह आपके 43वें क्रम के राजा थे, जिनका जो कार्यकाल है वो आपका 1575 से लेकर के 1591 तक रहा था। जबकि दोस्तों सहजपाल की बात की जाए तो यह आपके 42वें क्रम के राजा थे, जिनका जो कार्यकाल है वो आपका 1548 से लेकर के 1575 तक रहा था। बात करते हैं दोस्तों सुदर्शन शाह की। सुदर्शन शाह आपके 55वें क्रम के राजा थे, जिनका कार्यकाल 1815 से लेकर के 1859 तक रहा था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों, और उसके आधार पे हमें नीचे सही ऑप्शन को बताना है। पहला है दोस्तों चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की बात करें तो दोस्तों यह आपका गौरवपंत शिवानिशी से संबंधित था, जबकि दोस्तों पाणी राखो आंदोलन की बात की जाए, यह आपका सच्चिदानंद भारती जी से संबंधित था। बीज बचाओ आंदोलन की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका विजय जरदारी जी से संबंधित था। मैती आंदोलन की बात की जाए तो ये आपका कल्याण सिंह रावत जी से संबंधित था। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है आपका पहले का ए, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। इसमें दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित 12 आना बीसी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? ऑप्शन है आपके पास भू व्यवस्था से, न्यायिक सुधार से, युद्ध कोष से या दुर्भिक्ष कोष से। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन है भू व्यवस्था से। हेनरी रैमजे की बात की जाए तो दोस्तों 1856 से लेकर के 1884 तक इनका कार्यकाल रहा था। मूल रूप से दोस्तों ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। यह दोस्तों गवर्नर जनरल डलहौजी के चचेरे भाई थे। कुमाऊं में दोस्तों हेनरी रैमजे को बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है, वह मुकुट रहित राजा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उत्तराखंड में दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो 1874 में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान की गई थी।
उत्तराखंड में दोस्तों आपदा प्रबंधन का जो प्रथम प्रयास था वो हेनरी रैमजे के द्वारा ही किया गया था। हेनरी रैमजे के ही शासनकाल में एक विकेट बंदोबस्त हुआ था जो कि वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित था। हेनरी रैमजे दोस्तों 4-4 महीने के अंतराल में बिनसर, अल्मोड़ा व बाबर में निवास करते थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के मध्य भंगड़े के युद्ध का उल्लेख है? ऑप्शन है आपके पास ठकाल उस्ताद, वृत्त विचार, विचित्र नाटक या गुरु विलास। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका सी और डी दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि बुकों में इसका जो सही आंसर है वो गुरु विलास दे रखा है, जबकि गूगल की बात करें तो उसमें विचित्र नाटक बताया गया है कहीं कहीं पे। तो इस कारण दोस्तों आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण डैश है। ऑप्शन है आपके पास ग्लेशियर, बुग्याल, नदी, चोटी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी बुग्याल। पनवाली काठा बुग्याल जो है दोस्तों आपका वो आपका टिहरी जिले के अंतर्गत आता है। यह दोस्तों हिमालयन अल्पाइन घास के मैदान का बुग्याल है जो कि आपका ट्रैकिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वसुधारा ताल एक डैश है। ऑप्शन है आपके पास भूस्खलन झील, ज्वालामुखी झील, हिमनद झील या घूलीकरण झील। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपको ऑप्शन सी हिमनद झील। वसुधारा ताल दोस्तों आपका चमोली जिले के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है? ऑप्शन है आपके पास थारू, भोटिया, बोक्सा या वनराजी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी वनराजी। वनराजी की बात की जाए तो दोस्तों यह मोस्टली जो है आपके पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती हैं, जबकि इसके अलावा दोस्तों ये चंपावत और नैनीताल में भी निवास करती है। राजी जनजाति को ही दोस्तों जंगल का राजा और वनरौत के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति मानी जाती है। यह दोस्तों काष्ठ कला में निपुण होती है, जबकि दोस्तों इनके राजी जनजाति के आवास की बात की जाए तो इसको रत्योड़ा राजी जनजाति के आवास को रत्योड़ा कहा जाता है, जबकि इनकी बोली की बात करें तो मुंडा इनकी बोली में आती है। इनकी जो भाषा होती है दोस्तों उसमें तिब्बती व संस्कृत भाषाओं के अधिकता पाई जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला विकल्प है आपके पास मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करता है। यह दोस्तों आपको एकदम सही है। शिवालिक हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों वह है आपका ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही आपके सही हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम है। आरोही क्रम दोस्तों छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है हमको। इसमें दोस्तों जैसा कि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हरिद्वार की है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका देहरादून और तीसरे नंबर पे आपका उधम सिंह नगर और उसके बाद नैनीताल चौथे नंबर पे आता है। तो दोस्तों अब इसके क्रम को अगर हम उल्टा करते हैं तो आपका उधम सिंह नगर पहले, फिर दूसरे नंबर पे देहरादून और तीसरे पे हरिद्वार। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो आपकी हरिद्वार की है, दूसरे नंबर पे आपकी देहरादून और तीसरे पे आपकी उधम सिंह नगर। चौथे की बात करें तो चौथे पे आपका नैनीताल है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 और 2011 में जनसंख्या का घनत्व क्रमशः डैश था। दो 2001 की जनगणना की बात की जाए तो दोस्तों जो जनसंख्या का घनत्व था वो आपका 159 था। जबकि दोस्तों 2011 की बात की जाए तो 2011 में जो आपका जनसंख्या घनत्व था वो आपका 189 था। तो इस हिसाब से जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, 159 और 189 पर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष में बेलाकुची आपदा घटित हुई? ऑप्शन है आपके पास 1970, 1974, 1978 या फिर 1968 में। इसका जो सही उत्तर होगा वो है दोस्तों आपका ऑप्शन है 1970। 1970 में बेलाकुची आपदा घटित हुई थी। इसकी डेट की बात की जाए तो दोस्तों 20 जुलाई 1970 की घटना अलकनंदा घाटी में आई भीषण बाढ़ को दर्शाती है। इसमें दोस्तों जो आपकी घोना जो ताल था वो आपका टूट गया था, जिसके कारण अलकनंदा घाटी में यह भीषण बाढ़ आई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन पहला है दोस्तों, ये दोस्तों आपका केदारनाथ नहीं बद्रीनाथ पर्वत है। बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई की बात की जाए तो आपका 7140 मीटर है। पंचचूली की बात की जाए तो आपकी 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी की बात की जाए तो आपका 7807 मीटर इसकी ऊंचाई है। जबकि कामेट की बात की जाए तो आपका 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों हमें घटते क्रम में बताना है, तो इसके हिसाब से आपका पहला आ जाएगा नंदा देवी, दूसरा आ जाएगा आपका कामेट, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका बद्रीनाथ और चौथे पे पंचाचूली। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों आपका यहाँ पे सेकंड है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फूलों की घाटी नंदा देवी जीवमंडल का एक भाग है। ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। नंदा देवी जीवमंडल यूनेस्को के विश्व धरोहर प्राकृतिक धरोहर स्थलों में से एक है।
यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। फूलों की घाटी दोस्तों आपका 2005 के अंतर्गत आपकी विश्व धरोहर सूची में आई थी, जबकि नंदा देवी की बात करें तो 1988 में आपके विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत आई थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, दोनों ए और बी दोनों ही इसके सही हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, अल्मोड़ा नगर डैश नदी के जलागम में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास गागस, कोसी और सुयाल, सुयाल नदी या कोसी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, जो आपका अल्मोड़ा नगर है वो आपका कोसी और सुयाल दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। अल्मोड़ा नगर की बात की जाए तो दोस्तों चंद राजाओं के समय में अल्मोड़ा को राजपुर कहा जाता था। जबकि इसके प्राचीन नाम की बात करें तो दोस्तों इसको आलमनगर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों मुगल प्रभाव के कारण ही इसका जो प्राचीन नाम है आलमनगर, वो मुगल प्रभाव के कारण इसे कहा जाता है। जबकि दोस्तों इसके वर्तमान नाम की बात की जाए तो इस क्षेत्र में उगने वाली अम्लीय स्वाद वाली जो घास है उस कारण इसका जो नाम है अल्मोड़ा नगर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है आपका बी, कोसी और सुयाल नदी के मध्य में आपका अल्मोड़ा नगर स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है आपके पास नैनीताल, रामनगर, लाल कुआं, काशीपुर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन सी, लाल कुआं। यह दोस्तों जो सुगंधित उद्यान है यह आपका 3 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे दोस्तों 140 से भी अधिक विभिन्न सुगंधित पौधों की प्रजाति देखने को मिलती है। लाल कुआं दोस्तों आपका नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। लाल कुआं दोस्तों आपका जो सेंचुरी पेपर होते हैं इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी के साथ ही दोस्तों हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।